जिसमें जो उन लोगों को ख़ास तौर पे टारगेट किया जाएगा कि जो लोग तालीमी इदारों में मंशियात सप्लाई कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में मंशियात सप्लाई कर रहे हैं, और कुछ लोगों को घरों में होम डिलीवरी भी जो है वो मंशियात की कर रहे हैं। तो एक ये जो कल वाली सदर मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब की मीटिंग थी, और आज ख़ास तौर पर जो एपेक्स कमेटी मीटिंग थी, एक तो मंशियात फरोशों के लिए एक बहुत ही बुरी खबर यह है कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के तमाम इदारे उन्होंने बहुत सीरियसनेस के साथ इस मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन का फ़ैसला किया है, और उस क्रैकडाउन में फेडरल जो है इंटीरियर मिनिस्ट्री, एंटी नारकोटिक्स फोर्स, यहाँ पे सिंध में रेंजर्स, पुलिस और एक्साइज एंड नारकोटिक्स फोर्स जो है वो सब जो है वो इस कार्रवाई करेंगे। इसमें उनको वफाकी जितने भी इदारे हैं उनकी मुकम्मल मुआवनत और ताउन हासिल होगा। तो जितने भी मंशियात फरोश हैं उनके मैं समझता हूँ कि बुरे दिन शुरू हो गए हैं। बेहतर है कि उस काम को छोड़ दें, तौबा कर लें, लेकिन अगर उन्होंने इसकी कंटिन्यूटी की तो उनका हशर जो है वो बहुत बुरा होने वाला है। जो इलीगल इमिग्रेंट्स की बात हुई, इलीगल इमिग्रेंट्स में ऑलरेडी फेडरल गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है। डेटाज शेयर हुए कि कहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स जो है उनके खिलाफ अभी तक कितनी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं, कितनी तादाद में इलीगल इमिग्रेंट्स वॉलंटियरली मुल्क से बाहर जा चुके हैं, और कितने लोगों को पकड़ कर जो है वो मुल्क से बाहर भेजा गया है। वो सारे डेटाज शेयर हुए। लेकिन एक जो अहम चीज़ मैं साबित करूँगा, मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो ये गैर कानूनी तारीक वतन है, ये गैर कानूनी तारीक वतन जो हैं वो मुख्तलिफ शेल्टर्स ले रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर। तो जहाँ जहाँ पे गैर कानूनी तारीक वतन शेल्टर ले रहे हैं उन जगहों की प्रॉपर मॉनिटरिंग का भी फैसला किया गया है, कुछ जगहों की प्रॉपर मॉनिटरिंग भी हो। और उनके, क्योंकि देखें इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ ये बात होती है तो ये किसी शख्स के ख़िलाफ़ या किसी कौम के ख़िलाफ़ बात नहीं होती, ये पूरी दुनिया में, हम सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, पूरी दुनिया में कहीं पे भी आप गैर कानूनी तौर पर नहीं रह सकते। ये कानून है। इलीगल अगर आप किसी भी मुल्क में, चाहे मौजूद मुल्क हो या कोई किसी तरीके का मुल्क हो, कोई बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क हो या तरक्की पजीर मुल्क हो, आप बग़ैर पासपोर्ट के, बग़ैर शनाख्ती कार्ड के आप कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते, ना रह सकते हैं। तो हमारा मुल्क भी खुदा ना खास्ता इतना आसान नहीं होना चाहिए कि जिसकी मर्ज़ी आए वो इलीगल तरीके से यहाँ पर रहे। तो उसके ख़िलाफ़ गवर्नमेंट जो कानून ऑलरेडी मौजूद है उसको इस्तेमाल करते हुए इलीगल इमिग्रेंट्स को हमारा यही फ़ैसला है कि जो उनको वापस भेजा जाए, वो अपने अपने मुल्क में जाए। गैर कानूनी और गैर आइनी तारीख वतन की लिए पाकिस्तान जो है वो सेफ हेवन नहीं हो सकता। जो एक अहम पेशरफ्त एक वाक़ये की आज रिपोर्ट हुई जो कि नहायत ही मैं समझता हूँ कि इम्पॉर्टेंट है, और वो नहायत ही एक कॉज ऑफ वरी है। वो ये है जो कराची KPO में अटैक हुआ था, उसमें जो लोग मारे गए उसमें एक शख्स की जब पूरी रैकी की गई तो कराची KPO अटैक का वो जो शख्स था वो एक मदरसे में टीचर था, मदरसे का उस्ताद था एक मदरसे में। तो ये बहुत कॉज ऑफ वरी है जिसमें पूरे प्लेटफॉर्म, पूरे जो लोग पार्टिसिपेंट्स थे उन सब ने उस पर डेफिनेटली हैरत का इज़हार किया। वो उसमें मुलविस था, और सब ने ये हैरत का इज़हार किया कि एक शख्स जो मदरसे में तालीम देता है बच्चों को, मासूम बच्चों को, मदरसे में मासूम बच्चे पढ़ते हैं जो अपनी तालीम के लिए आते हैं, उसके टीचर ने वो अटैक में मुलविस था कराची KPO के। तो इस पर शदीद तशवीश पाई गई, और डेफिनेटली कोई भी शख्स, ख़ास तौर पे दहशतगर्द तो दहशतगर्द होता है, लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स दहशतगर्द जिसने इतना बड़ा अटैक आपके सूबे के एक अहम इदारे पे किया हो और उसका ताल्लुक़ पता चले कि वो किसी मदरसे का उस्ताद था, तो ये इसका मतलब उसने किस तरीके की तालीम जो है वहाँ पे स्टूडेंट्स को दी होगी। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं ये इस पर भी ये डेफिनेटली ये किया गया कि जहाँ जहाँ पे भी इस तरह के लोग हैं, किसी भी जगह पे हो, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी में हो या किसी मदरसे में हो, कहीं पे भी हो, जहाँ पे इस तरह के एलिमेंट्स मौजूद हैं, उन एलिमेंट्स की मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ मॉनिटरिंग होगी, इस तरह के एलिमेंट को जो है
उनके नापाक अज़ाम को नाकाम बनाया जाएगा, उसके खिलाफ एक्शन होगा। जहाँ तक कच्चे के डाकुओं के सहूलतकारों की बात की, कल सदर पाकिस्तान मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने क्लियरली कैटेगोरिकली ये इंस्ट्रक्शन दी हुकूमत सिंध को कि कोई भी शख्स हो जो किसी भी डाकुओं को का सहूलतकार हो, उसको चाहे पैट्रोनाइज करने वाला हो, चाहे उनकी मदद करने वाला हो, चाहे उनको किसी भी किस्म की सहूलतकारी करने वाला हो, उससे किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। ये उनका लाउड एंड क्लियर मैसेज सिंध हुकूमत के लिए था। तो सिंध हुकूमत की जानिब से भी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है कि कोई भी शख्स हो, चाहे कितना भी बाअसर क्यों ना हो, अगर वो किसी भी क्रिमिनल की पैट्रोनेज करेगा तो उस शख्स के साथ क्रिमिनल जैसा बर्ताव किया जाएगा। जो आपके दूसरा सवाल था उसको मैं थोड़ा वाज़ेह कर दूं कि इस वक्त काफ़ी कोशिश चल रही है लॉ एंड ऑर्डर पे, काफ़ी जो है खासतौर कच्चे के इलाके में वहाँ पे सख्त एक्शन चल रहा है, काफ़ी काबू पा लिया गया है और काफ़ी लोग जो है मगवी वो बाजियाब हुए और मज़ीद किडनैपिंग जो है उसमें बहुत बड़े पैमाने पे इस वक्त जो है वो डिक्रीज आई है।